चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आप सब लोगों को जैसे पता है, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है लाइनेस के बारे में। आप लोग जो से जीवन, रैन विजय, श्रेयांश, तान्या, शो खान, कुछ थोड़ी बहुत आइडिया है आपको थोड़ा बहुत लाइनेस के बारे में पहले से कुछ आप लोगों को? आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हो, यस नो इसमें आप बोल सकते हो, फिर मैं अपने पॉइंट स्टार्ट करूंगा इसमें। ठीक है ना? ओके, गुड। तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, जब तक जो जिस किसी को ज्वाइन करना होगा 5 मिनट में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, जब तक हम थोड़ा सा 5-6 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं। गुड। मतलब है इसमें 2-3 स्टूडेंट हैं, इनको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है पहले से। गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए देखिए, हम अपना पॉइंट जो स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो देखिए, लाइनेक्स एसेंशियल इन द सेंस कि अगर आपको जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आपको हैकिंग के फील्ड में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, अगर आपको एडब्ल्यूएस की फील्ड में जाना है, तो बहुत कम से कम हमें जो बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं लाइनेक्स के, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो कौन कौन से टर्म्स होते हैं, जो हमें कम से कम लाइनेक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो माई सेल्फ सतीश कुमार शर्मा। आई हैव 8 years of experience in IT training sector, also certified RACSA, RAC, and can deal with MCSA and CCNA and Red Hat stream also. ठीक है जी, तो देखिए, हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपको थोड़ा सा कुछ एक दो पूछूंगा मैं आपसे। लाइनेक्स क्या है, किस तरह से ये चीजें हम यूज करते हैं, ये बेसिक बेसिक कुछ टर्म्स रहेंगे हमारे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम चीजें चलेंगे, क्योंकि मुझे इसमें बेसिक बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस करने हैं, बहुत ज्यादा लाइनेक्स के एडवांस में नहीं जाना। इसलिए हमारा पॉइंट भी इसेंशियल कंसेप्ट से ही मैंने उसको डिनोट किया हुआ है कि चीजें हम किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दो, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि आपके हिसाब से लाइन एक्स क्या है। जिन जिन ने यस बोला था, तो थोड़ा बहुत मुझे कुछ आइडिया आप दोगे कि क्या होता है लाइन एक्स, आप लोगों के हिसाब से क्या है लाइन एक्स। आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें अनम्यूट कर रखा है अब वैसे सबको, तो आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, वरना फिर मैं अपना पॉइंट स्टार्ट कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, तो कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलिए ठीक है, एक दो लोगों के कुछ चीजें आई हैं इसमें, देखता हूँ। गुड, वेरी गुड। तो मतलब थोड़ा बहुत जो जिन जिनका है उनको आइडिया है। तो देखिए, कोई भी पर्टिकुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपका ओएस एक्चुअल में है क्या। जैसे कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दो वर्ड हमारे सामने दिखते हैं, ऑपरेटिंग, और दूसरा वर्ड आपको जो दिखता है वो सिस्टम। सो ओएस मींस, अगर देखा जाए तो ये भी जस्ट एक सॉफ्टवेयर है। ओएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को मिलकर के क्या बनता है? आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को मिला के क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा। अब सॉफ्टवेयर के अगर हम टाइप की अगर हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका जिसे हम थर्ड पार्टी बोल देते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
ठीक है, कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कराती हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होता है वो या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा, या वो एप्लीकेशन की कैटेगरी में आएगा, या वो थर्ड पार्टी की। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैटेगरी रहती है वो किस कैटेगरी में आता है आपका, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए हमें कम से कम एक ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नीड होती है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड होती है जो कम से कम सिस्टम को ऑपरेट कर पाए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, या हम लिनक्स का किसी भी पर्टिकुलर फ्लेवर का कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो वो भी सारी चीजें, चाहे आप सेंटोस यूज कर रहे हो लिनक्स में, चाहे आप रेडिट यूज कर रहे हो, या काली लिनक्स यूज कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, ये भी दो टाइप के होते हैं। तो अगर मैं ओएस की बात करता हूँ, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, तो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा टाइप होता है आपका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क में आपको किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को कुछ क्या देना होता है, सर्विस देना होता है। तो नेटवर्क में हम करते क्या है, सर्विसेज देते हैं, और सर्विसेज देते हैं इसीलिए उस पर्टिकुलर मशीन को हम क्या बोल देते हैं, सर्वर वर्ड यूज होता है। तो ये वर्ड आपने सुना होगा, सर्वर। सर्वर क्या करता है, सर्विसेज देता है। सर्विसेज कब दे सकता है, जब वो उस पर्टिकुलर ओएस के अंदर उस तरह की फंक्शनैलिटी, उस तरह के फीचर्स होंगे, तभी वो क्या कर सकता है, उस तरह की सर्विसेज आपको दे सकता है। इसलिए वो पर्टिकुलर जो मशीन है, वो पर्टिकुलर जो सिस्टम है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सर्वर। कहते हैं सर्वर डाउन है, आज डाउन इन द सेंस कि उस तरह की सर्विसेज वो आपको नहीं मिल रही हैं। तो वो कौन देगा आपको, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक छोटा सा जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। तो देखो, आप सब लोगों ने उबंटू का एक नाम सुना होगा। जैसे कि अगर मैं उबंटू की कोई पर्टिकुलर आईएसओ डाउनलोड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इतना लिखा, इतना लिखने के बाद मुझे यहाँ पे एक डेस्कटॉप वर्ड मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप जो वर्ड होता है वो क्लाइंट के लिए होता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, ये पर्टिकुलर लिनक्स का जो ओएस है, इसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बट देखो नीचे इसने क्या लिखा, द लेटेस्ट वर्जन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और सबसे नीचे अगर आप देखोगे इसमें, तो कहीं ना कहीं कोई सर्वर वर्ड आपको इसमें जरूर मिलेगा इसमें। तो मैं अभी देखता हूँ इसमें कुछ ऐसा कोई लिखा है कि नहीं लिखा। तो मैं इसको फुल करता हूँ पहले, उसके बाद ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसके रिलीज नोट्स में या अल्टरनेट डाउनलोड के अंदर मैं क्लिक कर दूं, शायद हाँ ये लिखा है, देखिए इधर दिख रहा है आपको ये वर्ड, सर्वर। अगर आप जैसे ही आपने क्या किया, इसके सर्वर पर्टिकुलर एडिशन पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट उबंटू सर्वर। सर्वर के लिए देखिए अलग ओएस है, क्योंकि हर किसी चीज के लिए क्या है, जैसे कि मैं बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, लिनक्स हम यूज तो करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर ओएस का यूज किया होगा, इस दूसरे पर्टिकुलर ओएस का यूज किया होगा। तो हर कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, दो तरह के एडिशन निकालती है। सर्वर के लिए अलग एडिशन होता है, और क्लाइंट के लिए अलग एडिशन होता है। क्योंकि सर्वर में उस तरह की अगर उस पर्टिकुलर ओएस के अंदर सर्विस देने की फंक्शनैलिटी होगी नहीं, तो लिखा हुआ मैनुअल सर्वर इंस्टॉलेशन। अगर आप सर्वर को इंस्टॉल करोगे, तो ओएस भी तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसा चाहिए आपको, सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो उबंटू सर्वर आपका अलग है, और जबकि यहाँ पे दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया था क्लाइंट वाला, उसको हम यहाँ किस नाम से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं, सिम डेस्कटॉप के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे हम। ये क्या है, क्लाइंट एडिशन है। इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या बता रहा हूँ कि ओएस तो हम यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का ओएस यूज कर रहे हैं हम, नेटवर्क में किसी चीज को रन करने के लिए। जैसे मुझे अपने सिस्टम पे क्या करना है, वेब
सर्विस रन करनी है, तो मुझे वेब सर्विस रन करने के लिए कम से कम पहले एक ऐसा ओएस चाहिए जिसमें उस तरह के फीचर, उस तरह का पैकेज होना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर मशीन को हम एज ए सर्वर डील कर सकते हैं। अब क्लाइंट के लिए क्या चाहिए, ये भी क्लाइंट ओएस होता है। तो किसी भी मशीन को एज अ क्लाइंट या एज अ यूजर एक ओएस चाहिए, तो उसको हम एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकते हैं। जैसे यहीं पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का ओएस यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में देखिए सर्वर एडिशन के लिए भी अलग ओएस है। अगर आप में से कोई भी कंपनी में जैसे थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा, उनको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर भी अलग आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। सर्वर में सबसे पहले इन्होंने जो निकाले थे बहुत सारे एंटी सर्वर, स्टार्टिंग में आया था, उसके बाद 2K आया था, उसके बाद उन्होंने 2K3 निकाला, 2K3 के बाद 8 निकाला, 8 के बाद इन्होंने इसमें 12 निकाला, 12 के बाद इन्होंने इसमें 16 निकाला। ठीक है, ये पर्टिकुलर अलग अलग ओएस है। अभी लेटेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये 19 और एक नया अभी लॉन्च कर दिया इन्होंने 2K22। उसी तरह से जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह से इनके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं। जैसे कि क्लाइंट में क्या आते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ओएस आते हैं। सबसे पहले इन्होंने 98 चलता था उनका, विंडोज 98 करके। कौन सा चलता था विंडोज में, 98 चलता था स्टार्टिंग में। 98 के बाद इन्होंने क्या निकाला देखिए बाद में, एक्सपी। बहुत चला एक्सपी, सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट का क्या था, एक्सपी सबसे ज्यादा। आज भी लोग कभी कभी एक्सपी को ही प्रेफर करते हैं, अगर देखा जाए उनके जो यूज करने वाली चीजें होती हैं तो वो सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। बट चलो एक्सपी तो खैर माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से बंद ही कर दिया कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, किसी तरह की कोई फंक्शनैलिटी आपको उसके अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको यूज नहीं करोगे तो, बट फिर भी हम 7 जैसे यूज करते हैं, ये भी एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम 8 यूज करते हैं, ये भी क्या एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो 8 के बाद उन्होंने 9 नहीं निकाला। देखो यहाँ पे जैसे कि सर्वर का एडिशन इन्होंने जो निकाला 2K11, इधर इन्होंने विंडोज 11, तो 11 और इधर 22। तो सर्वर ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें 22 है जो इन्होंने लेटेस्ट में निकाला है 2K22। तो 2022 के नाम से सर्वर का इन्होंने नाम रखा हुआ है। तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट के हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो या किसी और का हो, सेम रहता है आपका। अब मैं बात करता हूँ इसमें, देखिए कि चलो ओएस तो हमारा हो गया भाई। ओएस दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो किसी भी ओएस में हमें क्या करना है, कुछ काम करना है। चलो थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपसे लेता हूँ कि भाई लिनक्स क्या है। लिनक्स एक हमने देखा भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो डिजाइन किया था, किसने डिजाइन किया था, लिनस टोरवर्ड। ठीक है, 1991 में लिनस टोरवर्ड ने इसको क्या किया था, डिजाइन किया था। बट इसने जो डिजाइन किया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का कोई वर्ड नहीं था, उसने जो डिजाइन किया था वो कर्नल डिजाइन किया था। तो लिनस टोरवर्ड ने क्या डिजाइन किया था, कर्नल। कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाला जो कोर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका, कर्नल होता है। अब कर्नल के ऊपर हम क्या जब हम किसी पर्टिकुलर मशीन में ओएस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कर्नल भी इंस्टॉल होता है। उसके साथ साथ लिनक्स में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, शेल। तो सबसे पहले क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर मैंने एक ओएस इंस्टॉल किया, ओएस में हमने एक कर्नल इंस्टॉल किया, कर्नल मान के चलते हैं तो ओएस बोलो कर्नल बोलो। कर्नल के ऊपर क्या होता है आपका, एक शेल। शेल पे हम काम करते हैं। शेल क्या है, जस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है, या इसको इंटरप्रेटर बोल देते हैं, या एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इंटरप्रेटर। तो कोई भी पर्टिकुलर इंटरप्रेटर क्या करेगा, किसी भी कमांड को इंटरप्रेट करने के लिए हमें चाहिए। तो अगर मैं लिनक्स में कुछ भी काम करूं, मैंने कहा कि एक्चुअल में जिस पर्टिकुलर मैं शेल पर काम कर रहा हूं उस शेल का नाम क्या है। अगर मैं इसमें देखना चाहता हूं कि जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज किया है
उसका वर्जन क्या है, तो मैंने इसमें एक दिया etc एक कमांड होती है, यहाँ पर मैंने लिखा रेडेट रिलीज। तो देखो आपको दिख रहा है कि अभी मैं जो रेडेट कंपनी का ओएस यूज कर रहा हूँ, तो रेडेट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। तो रेडेट एक क्या है, कम्युनिटी है जिसने अपने एक एंटरप्राइज लिनक्स का एक एडिशन निकाला हुआ है। तो कैसा लिनक्स का एडिशन मैं यूज कर रहा हूँ, एंटरप्राइज। जैसे कि आप विंडो 10 यूज करते हो, विंडो 11 यूज कर रहे हो, उसमें होम एडिशन आता है, प्रोफेशनल एडिशन आता है, और क्या आता है उसके अंदर, एंटरप्राइज एडिशन भी आता है। तो हम लिनक्स का कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एंटरप्राइज एडिशन यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है। इनके कोर कंपोनेंट होता है जो सीपीयू, मेमोरी, अलग जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, कर्नल। तो कर्नल क्या है आपका, एक कोर कंपोनेंट होता है आपका, जिसका काम क्या होता है, उन चीजों को मैनेज करना होता है। प्रोसेसर, रैम, सीपीयू, ये सारी चीजें मैनेज करता है। गुड, वेरी गुड। तो अभी मैंने जो बताया आपको कि हम लिनक्स का जो वर्जन यूज कर रहे हैं, जो रिलीज है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, 8.4। अगर इसमें कि मैं थोड़े से आपको एक आइडिया के तौर पे अगर आपको बता दूं कि इसके पहले कौन कौन से इसके एडिशंस आते थे, तो मैं आपको बताता हूं कि इसके जो एडिशंस हम जो यूज करते थे, जो स्टार्टिंग में इन्होंने निकाला था रेडिट ने, जिसे शॉर्ट में रेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, रेल। रेल इन द सेंस रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स, RHEL बोल देते हैं। जैसे कि 5.0, बट इससे पहले भी चलता था, 4.0 भी चलता था, 6.0 निकाला बाद में इन्होंने, फिर उन्होंने 7.0 निकाला, अभी इन्होंने 8.0 पे हम काम कर रहे हैं। अब 8 पॉइंट में भी 8 पॉइंट जैसे कि 4 है आपका, अब इन्होंने एक नया वर्जन भी लॉन्च किया, अभी बीटा वर्जन इनका भी लॉन्च हो गया है 9.0, बट फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो अभी मेरे पास जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 8.4 है, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या मेरे पास जो कर्नल जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका वर्जन क्या है, तो देखो यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो कर्नल यूज कर रहा हूँ, अगर उसका कोई वर्जन अगर आपसे पूछ ले, तो हमारे पास भी उसके लिए कमांड होती है, यूनेम कमांड होती है, यूनेम -r। तो ये हमारा कर्नल का वर्जन है। अगर ये चीज 7.0 होता तो 3.10 से स्टार्ट होता है, इसमें 4.1 से स्टार्ट होता है, चाहे वो 8.0 का हो, 8.1, 2, 3, 4 जो भी हो सकता है, उसका 4 से स्टार्ट होगा। अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमारे पास एक कमांड होती है uname-a। इससे पता चल जाता है कि लिनक्स का हम कौन सा पर्टिकुलर वर्जन यूज कर रहे हैं। तो GNU लिनक्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है GNU। तो GNU एक अलग ओएस था पहले। हाँ जी, कुछ जो पूछना चाह रहे हो आप, तो आप एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हो। 7 पॉइंट देखो 9, तो ये जो 7 की जो सीरीज है, अगर हम 7 की सीरीज की बात करते हैं, तो वहां पर उसका जो वर्जन रहेगा वो 7.8, 7.9 रहेगा। बट अभी हम 8.0 की बात कर रहे हैं, तो 8.0 में 8.4 क्या है आपका, अभी ये लेटेस्ट में आपका चल रहा है 8.4। क्योंकि 8.5 रेडिट की साइट पर नहीं लिखा उन्होंने, डायरेक्टली अब जो उनका बीटा वर्जन उन्होंने जो लॉन्च किया वो 9.0 लॉन्च कर दिया है। तो 8.0 की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर 8.4 मिलेगा आपको। अगर आप रेडिट की साइट पे अगर जाओगे, अगर मैं यहाँ पे देखिए एक क्लिक करता हूँ आपके सामने, मैंने यहाँ पर लिखा RHEL, ठीक है। 8 का अगर मैं ISO, या ISO मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी पर्टिकुलर साइट पर गया, रेडिट का मुझे 8 का ISO डाउनलोड करना है, तो इसकी ओरिजिनल साइट पे आप जाओगे, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 8.0 अभी इसका लेटेस्ट में भी आपका चल रहा है। अभी इन्होंने बीटा वर्जन लॉन्च किया, बट अभी इनका जो बीटा वर्जन वो आएगा, वो बात की बात है। तो जैसे ही मैंने इसमें डाउनलोड पर लगाया, रेडिट का ओएस है, इसका नाम क्या है, एंटरप्राइज लिनक्स ओएस। क्लिक करोगे आप यहाँ पर, तो ये इसका दूसरा विजार्ड खुल जाएगा यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे जाओगे तो 8.4 वर्जन इसका लेटेस्ट में मिलेगा। मोर डाउनलोड में जाओगे तो इसमें इससे रिलेटेड चीजें दिख जाएंगी यहाँ पे आपका। तो देखो इन्होंने क्या बताया, 9.0 इन्होंने बीटा वर्जन इसका लॉन्च कर दिया है, बट आप डाउनलोड में चेक कर सकते हो 8.5 भी देखो इन्होंने लेटेस्ट में। पहले क्या था 8.4 था, 8.5 का भी इन्होंने वर्जन इसमें
डाल दिया, देखो 8.5 तक भी आ गया इनका। बट 9.0 का जो बीटा वर्जन है वो अभी इनको ने बस बीटा वर्जन निकाला उसका, तो 8.4 और 8.5, तो इसके बाद 8.5 भी आएगा आपका। तो 8.5 का डाउनलोड भी अवेलेबल हो गया है। बट कुछ दिनों पहले जैसे जब मैंने चेक किया उसमें 8.4 तक ही उसका वर्जन था, देखो 8.5 भी आ गया। तो ये चेंज होता रहेगा आपका, 8.4 आएगा, 5 आएगा, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद 8.6 भी वो लॉन्च कर दें। इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, इसका डाउनलोड कर सकते हो। कितने जीबी का है? 10 जीबी का है। बट जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, बीटा वर्जन भी इन्होंने नीचे दिया हुआ, देखिए इन्होंने इसका बीटा वर्जन भी नीचे दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है। तो बीटा वर्जन का आईएसओ इसमें इन्होंने दिया हुआ है, बूट आईएसओ इस तरह से आर्किटेक्चर में ये 6 जीबी दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना दिया है? 7 जीबी दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आगे चल के, तो इससे पहले क्या चलता था? 8.4। तो ये 8.0 की सीरीज है इनकी, ठीक है जी। तो ऐसे इस पे काम करते हैं हम। तो कोई भी पर्टिकुलर सीरीज है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया के तौर पे मैंने बता दिया कि कहीं पे कोई कहे 5.0 मेरे पास है, 6.0 है, 7.0 है। तो अभी अगर कोई कोर्स जैसे करता है RSCSA, जैसे इसमें 2 कोर्स होते हैं। एक होता है RSCSA कोर्स होता है पहला, रेडेड का जो पहला कोर्स होता है उसमें क्या होता है? RSCSA होता है। तो RSCSA वो 8.0 बेस्ड होगा या 7.0 बेस्ड होगा? अगर आपसे कोई पूछ ले भाई 7.0 पे आप ये कराओगे या 8.0 पे कराओगे, तो OS के इनके वर्जन है अलग अलग। दूसरा कोर्स होता है उसमें RSE। अब RSE करोगे तो RSE में भी 2 कोर्स होते हैं, 7.0 का अलग कोर्स है, 8.0 का रेडेड ने अलग कोर्स निकाला हुआ है। तो ये सब कोर्सेज की बात है। बट फिलहाल मेरा काम कोर्सेज बताना नहीं है, मेरा काम बस आपको समझाना है कि एक्चुअल में OS का मतलब क्या है, वर्जन का मतलब क्या है, आप किस तरह से अपनी चीजों को चेक कर सकते हो। तो बस यहाँ से आप जाओ, सिंपली आप ETC बताओ और रेडेड रिलीज। इससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे आपको वर्जन जो भी आप यूज कर रहे हो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगला कंसेप्ट हमें जो डिस्कस करना है, भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलो ठीक है यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखो रेडेड का वर्जन चेंज होने से फर्क देखा जाए तो बहुत कुछ पड़ता है। अगर 7.0 की बात करोगे तो उसमें चीजें अलग अलग है, 8.0 में देखोगे तो बिल्कुल अलग हो गया आपका। तो 7.0 में कुछ चीजें, पैकेज के नाम ही कहीं जगह पे तो क्या हो गए, चेंज हो गए। 8.0 में जो पैकेज है वो अलग हो गए। जैसे कि अगर हम एक कंसेप्ट अगर आपको पता हो, छोटे से अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, डॉकर यूज करते हैं। तो पहले 7.0 तक हम डॉकर यूज करते तो उसका नाम ही इन्होंने पैकेज का नाम डॉकर रखा था। बट 8.0 में इन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया। हो सकता है कि 9.0 में कुछ नया फीचर आए, कुछ नए नाम से चीजें लॉन्च कर दिया है। अगर हम 8.0 की बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने उस पर्टिकुलर डॉकर का नाम क्या रख दिया, पॉड में रख दिया। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ क्या चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो डेवलपर्स हैं कुछ काम कर रहे हैं, चीजों को अपडेट कर रहे हैं। तो हर वर्जन में, यहाँ तक कि 8.0 के 8.1 वर्जन में, 2 वर्जन में, 3 वर्जन, इनमें भी आपको अंतर मिल जाएगा। आपको थोड़ा नहीं बहुत कुछ अंतर मिलता है आपका। नए नए रिलीज आते हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं, नए नए सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, पैचेज आते हैं। तो इन सब का भी अंतर होता है कि भाई सिक्योरिटी के कौन सा पैच आ गया, इसमें नया अपडेट आ गया। तो ये चीज़ों का अंतर भी होता है, पैचेस का, सिक्योरिटी अपडेट्स का, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। अब देखो तो देखो मैं इसमें जो पॉइंट डिस्कस करूंगा वो क्या पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके इसमें, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कि भाई लाइनेक्स क्या है। जस्ट हमने डिस्कस किया भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, कर्नल बोलो, एक ही बात है। अब इसके बाद में लिनक्स के जो बेसिक बेसिक कमांड्स होते हैं वो आपको बताऊंगा। अगर आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर्स, ये कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा। एक आपका जैसे कि कमांड्स होती हैं, ई कमांड होती है, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कमांड होते हैं। तो बेसिक बेसिक टर्म्स जो लिनक्स में क्या है, लिनक्स एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कौन कौन सी कमांड आपको कम से कम पता होनी चाहिए बेसिक कंसेप्ट के लिए, या कोई भी पर्टिकुलर अगर आप क्या करते हो, काली लिनक्स में हैकिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, आप AWS का कोई कोर्स कर रहे हो, डॉकर का कोई कोर्स कर रहे हो, क्यूबरनेटिस का कोई कोर्स कर रहे हो, तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स की हमें थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर लिनक्स में अगर यूजर मैनेजमेंट करना हो तो कैसे करोगे आप,
लिनक्स में फाइल सिस्टम की कुछ परमिशन के बारे में डिस्कस करना होगा, तो वो क्या क्या कमांड्स होती हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट मैं अभी आज आपको डिस्कस करूंगा। मेरे पास आज टाइम है 1 घंटे का, 1 घंटे में जितना पॉसिबिलिटीज होगी आपको मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। गुड गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ से अब लिनक्स की बेसिक कमांड्स का मतलब क्या है। जैसे कि सपोज अगर मुझसे कहता है कि चलो मुझे इस सिस्टम में क्या करना है, एक पर्टिकुलर फाइल बनानी है, या मुझे इस सिस्टम में पर्टिकुलर फाइल बनानी है, कोई फोल्डर बनाना है, कोई फोल्डर कॉपी करना है, तो ये सब क्या है, बेसिक कमांड्स हो गए। तो इसमें से कुछ 5-6 कमांड्स, जैसे कि mkdir क्या होता है आपका, cp कमांड क्या होता है आपका, mb कमांड क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कमांड लाइन ओएस पढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज का जो इंटरफेस होता है वो 2 ही प्रकार के इंटरफेस होते हैं, या तो वो कमांड लाइन रहेगा या फिर वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, mkdir, cp कमांड, mb कमांड, टच कमांड क्या होता है आपका, तो ये बेसिक टर्म्स में आता है आपका। कोई चीज अगर मुझे डिलीट करनी है तो rm कमांड क्या होता है। तो पहले मैं बेसिक कुछ 4-5 कमांड डिस्कस करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं कमांड को आगे बढ़ाऊंगा। यूजर एड कमांड्स क्या होते हैं, यूजर मोड कमांड क्या होती है। ठीक है, अगर मुझे किसी यूजर को डिलीट करना है तो यूजर डेल कमांड क्या रहेगा। ये सब यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं। तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर सपोज मुझे अपने सिस्टम पर कुछ काम करना है, एक फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए भी क्या चाहिए आपको, कमांड चाहिए। मैंने देखा कि मेरे सिस्टम पर इस तरह की चीजें पहले से बनी हुई है, तो मैंने क्या कहा, एक फोल्डर बनाइए आप, किस नाम से, एक लोकेशन, इसको बोलते हैं हम रूट पार्टीशन, रूट ड्राइव बोल देते हैं, रूट पार्टीशन बोल दो। ठीक है, रूट के नाम से जानते हैं उसको। मैंने कहा रूट के अंदर जाओ, एक फोल्डर बना के आओ, लिनक्स ESSENTIAL इसेंशियल के अंदर मैंने क्या कहा, एक फोल्डर बनाओ क्रॉ के नाम से। क्रॉ के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है सिक्योरिटी के नाम से। तो देखिए एंटर किया मैंने, बट इसमें मुझे एक मैसेज दिया कि मैं इसमें ये पर्टिकुलर फोल्डर नहीं बना पा रहा। तो मुझे कोई थोड़ा बताएगा जिसको आइडिया है थोड़ा बहुत कि ये फोल्डर कैसे बनेगा, क्या कमांड हो सकती है, हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं, मुझे इसमें क्या और ऐड करना चाहिए। तो कोई बताएगा, चैट बॉक्स में डालिए, तो मैं देखता हूँ कि किस किस की कमांड सही है। उसके बाद थोड़ा सा मैं चीजें आपको आगे बताऊंगा। तो थोड़ा सा कुछ बताओ, मैं आपकी हेल्प लेता हूँ पहले। ओके, देखिए मैं बता देता हूँ। अभी किसी का कोई सही आंसर नहीं आया। ओके, बट अभी देखो एक्चुअल में ठीक है, देखो एक्चुअल में देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ। मैंने आपसे भी क्या पूछा कि अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है, क्रिएट करना है क्या, एक फोल्डर, फोल्डर बनाना है। लिनक्स में इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। तो मेरे पास कमांड है एम के का मतलब होता है मेक, DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो पूरी कमांड का नाम क्या है, MKDIR है। ठीक है, तो MKDIR सबने बिल्कुल सही लिखा है कि डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। बट मैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं ये डायरेक्टरी बना तो रहा हूं बट ये बन नहीं रही, क्योंकि MKDIR का काम क्या होता है, टू क्रिएट अ फोल्डर, टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। बट at this time I am not able to create the command to create the directory by using this particular command। तो देखो अगर मैं इस कमांड को आपके सामने फिर मैंने दिया बट बता रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो देखो एक चीज होती है कि MKDR मैंने जब किया, मैंने कहा स्लैश डेटा 123, लो जी बन गया फोल्डर डेटा 123। ये देखो 123 के नाम से फोल्डर बन गया। तो मैं यहाँ पे ये बनाना तो चाह रहा हूँ बट मैं इसके अंदर एक फोल्डर और बनाना चाह रहा हूँ।
जैसे मुझे इसके अंदर फोल्डर बनाना है तो पहले cd करके इसके अंदर आना पड़ेगा, तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बना सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर एक सिक्योरिटी नाम का फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरे पास अभी क्रॉ नाम का फोल्डर है? तभी तो सिक्योरिटी बनेगा। क्रॉ कब बनेगा? जब मेरे पास लिनक्स एसेंशियल नाम का फोल्डर होगा। तो पहले मेरे पास उस तरह की चीजें होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं। हाँ, आपने लिखा सही है। देखो, अगर मुझे इस तरह से बनाना है तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, -p लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा इसमें? -p लगाना पड़ेगा। p मीन्स पहले पेरेंट बनाइए। सो फर्स्ट क्रिएट अ पेरेंट फोल्डर, देन इट्स चाइल्ड फोल्डर, देन अगेन इट्स चाइल्ड फोल्डर। जब आप इसको बनाओ तो मुझे मैसेज प्रिंट कर दो। तो मैंने एक इसमें ऑप्शन लगाया। सो फॉर एवरी पर्टिकुलर कमांड वी हैव सम ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस आर यूज्ड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द कमांड। कि आपका जो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो है केवल एक सिंगल फोल्डर बनाने का, बट मैं चाहता हूं मल्टीपल सब फोल्डर्स भी आप बना के दो मुझे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड वो पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक मेरे पास लिनक्स इसेंशियल नहीं होगा तो क्रॉ नहीं बनेगा, क्रॉ नहीं होगा तो सिक्योरिटी भी नहीं बनने वाला। तो देखो, सबसे पहले इसने क्या बनाया, मुझे लिनक्स इसेंशियल नाम का फोल्डर बना के दिया। उसके बाद लिनक्स इसेंशियल के अंदर क्रॉ नाम का फोल्डर बना के दिया। देन उसके बाद उसने मुझे सिक्योरिटी नाम का फोल्डर बना के दिया। सो दिस इज द एग्जैक्ट कमांड टू क्रिएट अ पेरेंट डायरेक्टरी as well as the subdirectory, or we call this child directory at the same time, means simultaneously। जब भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम में एक साथ मल्टीपल सब डायरेक्टरीज भी बनानी है तो क्या करोगे आप, -p का यूज करोगे। चलो, मान के चलते सर मैं तो भूल गया ये कमांड, मुझे नहीं पता कि p में कभी भूल गया, p लगता था क्या और कुछ और लगता था। तो जस्ट यूज अ कमांड, just take a help, hyphen help. So what is the meaning of -p option? -p means parent। so लिखा हुआ इसमें आपका नो एरर इफ एग्जिस्टिंग। अगर कोई पर्टिकुलर पेरेंट डायरेक्टरी पहले से है मेरे पास तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा ये, मेक पेरेंट डायरेक्टरी। so it will create first parent directory, then it will create the child as well as needed। जितनी चाहिए, एक बनानी है, दो बनानी है, तीन बनानी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चाइल्ड बोलो या क्या बोलो, सब डायरेक्टरी बोलो, एक ही बात है। जैसे फोल्डर, जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के अंडर में कौन काम करता है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है ना, तो सब डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी बोलो, उसके अंदर जो डायरेक्टरी होगी उसे सब डायरेक्टरी बोलो, या इसको जैसे हम स्लैश होता है उसे पेरेंट फोल्डर बोलते हैं, तो फोल्डर के अंदर होगा तो उसे हम चाइल्ड फोल्डर बोलेंगे या सब डायरेक्टरी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब सेम रहता है। ठीक है जी, चलिए। तो अब देखिए, इतना कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया एमकेडीआर के बारे में। अगर सपोज मुझे एक ही पर्टिकुलर टाइम में क्या करना है, दो तीन फोल्डर्स बनाने एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हमारे पास एक और कमांड आपको बताता हूँ। रेंडमली मैंने कहा कि 10 फोल्डर बना दो, 100 फोल्डर बना दो, 1000 फोल्डर बना दो, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विद इन वन कमांड। मैंने कहा 1.1000 फोल्डर मुझे बनाने हैं, बट ये फोल्डर कहाँ बनाने हैं, मैंने कहा स्लैश के अंदर रूट नाम की एक डायरेक्टरी, वहां जाओ और यहाँ पर एक डाउनलोड नाम का फोल्डर होगा। इस डाउनलोड नाम के फोल्डर में आपको क्या करना है, एक 1 के नाम से डायरेक्टरी, तो उसमें एक फोल्डर बनाने हैं आपको, dir1, dir2, dir3, इस तरह से 1000 तक आपको फोल्डर बनाने हैं। मैंने कहा जब ये फोल्डर बनाओ तो एक मुझे मैसेज भी प्रिंट कर दो। तो वी होता है किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, जब कोई काम हो रहा है और मैं मैसेज को प्रिंट कराना चाहता हूं तो प्रिंट हो जाएगा। बट देखो, मैंने यहां पर स्लैश रूट लगाया, डाउनलोड, ये दोनों फोल्डर्स पहले से बने होते हैं।
आपको इसमें अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जस्ट मैंने एंटर किया तो देखो कितने फोल्डर्स बन गए, dir 1000 तक फोल्डर्स बन गए उसमें। चाहो तो आप cd कमांड यूज करो, /root में जाओ और डाउनलोड के अंदर जाइए, then you are able to check these folders are created or not. So these folders has been created within one command. So by using one command we are able to create multiple folders simultaneously. अगर आप चाहो तो यहाँ से आके भी देख सकते हो, ग्राफिकली भी। आपने कहा भाई मुझे देखना है, ग्राफिकली देखना है, तो देखो आप यहाँ पे आइए। इसको मैंने कहाँ पे क्रिएट किया, रूट नाम का फोल्डर था मेरे पास, रूट के अंदर आया। रूट में कहाँ पे जाओगे, डाउनलोड नाम के फोल्डर्स में, देखो दिख रहा है कितने सारे फोल्डर्स हैं, आप चेक कर सकते हो। देखो अब इसको स्क्रॉल करो, ये सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ही कमांड से आपने कितने फोल्डर्स बना लिए, 1000। केवल 1000 नहीं, और भी बन जाएंगे, बट फिलहाल बस मेरा बस मेन मोटिव था कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 फोल्डर बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 15 बनाने हैं, आप क्रिएट कर सकते हो। बट अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक ही पर्टिकुलर टाइम पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसकी डिलीट करने की कमांड मुझे कौन बताएगा। अगर मुझे इसी चीज को डिलीट करना है बाय यूजिंग वन कमांड, तो कोई एक बार मुझे बताइए जिसको पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया है कुछ। चल कोई नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर, जैसे कि मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर कमांड से सब कुछ डिलीट करना है। तो इतना तो मुझे पता है कि भाई इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ये तो सेम रहेगा मेरा, बस कमांड ही तो क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर को क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होती है, mkdir, डिलीट करने के लिए होती है rmdir। बट rmdir क्या करता है, केवल एम्प्टी फोल्डर्स को हटाता है। ये उसके अंदर भी कुछ होगा तो उसको भी क्या कर सकता है, ये डिलीट कर सकता है। वेरी गुड विजय, आपका जो आंसर है वो सही है कि आप इसमें आर यूज करेंगे। वेरी गुड। देखो rm-i से वो मैसेज प्रॉम्प्ट करता रहेगा, आपको 1000 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, आप इसमें वाई प्रेस करोगे तो थोड़ा सा आई से नहीं हो पाएगा। तो -r यूज किया। वी मैं इसलिए लगा रहा हूं जिससे कि मुझे मैसेज भी प्रिंट करे। एफ मुझे बार बार वाई प्रेस ना करना पड़े, जैसे कि आपने बताया आई का, आई जस्ट प्रॉम्प्ट यू मैसेज फॉर वाई अगेन एंड अगेन। अगर मैं, आपने कहा मैं वही जो काम है वो अब उसमें करता हूं, तो ये मुझे बार बार मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई आप इसके अंदर इस फोल्डर को भी हटाना चाहते हैं, तो यस 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 बार बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। बट मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, तो मैंने रिकर्सिवली, वर्बोजली, फोर्सफुली लगा दिया, तो प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। कहाँ जाओ, रूट के अंदर जाइए, रूट के अंदर आप डाउनलोड में जाइए, देन इन दिस फोल्डर वी हैव अ डायरेक्टरी दैट इज 1 2 3। तो देखो मैं 5000 तक डिलीट करता हूँ पहले इसमें से। तो मैंने कहा कि कुछ डायरेक्टरी इसमें से आप हटा दो, 1 करके डॉट डॉट करके मैंने 5000 किया, इन सबको इसमें से हटा दो। तो ये सारी डायरेक्टरीज क्या हो चुकी हैं, इसमें से रिमूव हो चुकी हैं। हाँ, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो फिर देखो ग्राफिकल में चलिए, आप यहाँ पे आओगे, देन जस्ट गोज टू अदर लोकेशन, जस्ट गोज टू कंप्यूटर, and in this we have a folder that is a root, and just go to this one। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है चीजें अभी भी हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बट ये सब कितने से बचे हैं, 5 से बचे हुए। तो 501, 502, 503 ये सब बचे हुए हैं, इतने फोल्डर्स अभी और हैं। इन सबको भी हटाना है आपका, इन सबको हटा दो। बट मैंने कहा इन सबको हटाओ, कमांड यूज करो ये, बट मैं ऐसे कमांड ना यूज करके इसमें केवल इतना भी कर दूं ना, केवल स्टार लगा दूं। स्टार मीन्स ऑल द फोल्डर्स नेम दैट आर स्टार्ट विद dir will automatically deleted। तो जैसे मैं इसमें किया तो देखिए सारे फोल्डर्स इसने एक ही पर्टिकुलर कमांड से क्या कर दिए,
डिलीट कर दिए तो ये सारे फोल्डर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से 1 बाय 1 डिलीट हो जाएंगे इसमें से। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से अगर हमें चीजें देखनी है, ये सब बेसिक बेसिक है, लाइनक्स का सब बेसिक्स है ये, कि कम से कम हमें इतना बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। कोई फोल्डर हटाना है कैसे हटाओगे, क्रिएट करना है कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। जैसे कि मैंने अभी देखा कि भाई मुझे ये कमांड डिस्कस करनी, मैं भूल गया भाई मैंने पहले जो लिखा था वो क्या लिखा था। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, mkdir बताया, मैंने आपको क्या बताया, rm बताया। साथ ही साथ कोई फोल्डर आपने बनाया, उसमें कुछ फाइल बनाना चाहते हो तो ये कमांड यूज कर सकते हो, ब्लैंक कमांड, ब्लैंक फाइल बनाने के लिए। चलो एक फोल्डर मैं आपके सामने फिर बनाता हूँ। मैंने कहा स्लैश आगरा नाम से फोल्डर बनाए। ठीक है, ये मैंने फोल्डर इसमें आगरा नाम का फोल्डर इसमें बनाया, और आगरा नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल आपको बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है। तो एक कमांड होती है जब आपको ब्लैंक फाइल बनानी होती है, मैंने कहा आगरा के अंदर आपको फाइल बनानी है 2 पर्टिकुलर फाइल, एक का नाम ये रखना है, एक प्राइवेट नाम से फाइल, एक पब्लिक के नाम से फाइल, पब्लिक। और बाद में उसका जो एक्सटेंशन डिफाइन करना है वो txt डिफाइन करना है। देखते हैं ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने देखा तो इसमें एक प्राइवेट डॉट टीएक्सटी, एक पब्लिक डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बन चुकी। तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर एम्प्टी फाइल बनानी है जस्ट, तो उस पर्टिकुलर का के लिए आप क्या कर सकते हो, टच कमांड यूज। तो mkdir फोल्डर के लिए होता है, जब आपको कोई फाइल बनानी होती है तो फाइल बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल कमांड्स होते हैं। वी कैन यूज टच टू क्रिएट ब्लैंक फाइल, वी कैन ऑल्सो यूज cat command, we can also use echo command, we can use vi पुराना अगर आपको यूज करना है, we can use nano and others। ठीक है, आप चीजों को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सिंपल सिंपल जो बेसिक बेसिक कमांड्स होते हैं सब यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ चीजें बनानी है तो इसी तरह से आप इसमें बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे कि एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर मुझे इको से कोई कमांड बनानी हो, कोई पर्टिकुलर फाइल, तो बाय डिफॉल्ट इको क्या करता है, किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा दिस इज आवर वेबिनार लिनक्स इसेंशियल वेबिनार। ठीक है, मैंने किया, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये मुझे प्रिंट टर्मिनल पे नहीं करना। अभी बाय डिफॉल्ट ये चीज प्रिंट तो हुई, इको क्या करता है, चीजों को प्रिंट करता है। ठीक है, तो अभी आपने जैसे लिखा है ओनली प्रिंट करने के लिए होता है, बट तो ये तो प्रिंट हो गया। ठीक है, कि भाई इको बाय डिफॉल्ट क्या करता है, प्रिंट करता है। बट अगर मैं इस मैसेज को कहीं पे रीडायरेक्ट कर दूं, मैंने कहा एक फाइल लो, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, सपोज जैसे विजय ने कहा कि ये, तो मैं आपके नाम से क्या करता हूँ, विजय एक फाइल बनाता हूँ .txt। ये मैंने क्या किया, फाइल बन जानी चाहिए। देखते हैं कि एक्चुअल में बना या नहीं बना। तो एक फाइल बन गया ना। तो इको बाय डिफॉल्ट करता क्या है, देखो किसी भी चीज को हमें चेंज करना है तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो इको से मैंने क्या किया, एक फाइल भी बना के देख लिया। कैट भी एक फाइल, कैट क्या करता है, वैसे कॉनकैटनेट करता है, चीजों को व्यू करता है, बट कैट से भी हम फाइल बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, चलो मैं कैट से फाइल बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा एक नाम रखा, चलो मैं अपना नाम यूज कर लेता हूँ, .txt मैंने लिखा यहाँ पे देखो। ठीक है, .txt लिखने के बाद मैंने जस्ट एंटर किया, मैंने लिखा दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल, देन जस्ट एंटर। अब मुझे इसे सेव करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। जस्ट यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड 2 फाइल्स। देखोगे दोनों मैंने पर्टिकुलर जो फाइल बनाई हुई है, LL लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट के लिए होता है, LS शॉर्ट लिस्ट के लिए होता है।
बन गया। तो हमने देखा कैट से भी बन रहा है आपका, इको से भी हम बना पा रहे हैं। उसी तरह से वी आई विम भी होते हैं, वो भी फाइल बना सकते हैं, बट एक्चुअल में उनका मोस्टली जो यूज होता है वो एडिटर, वो एडिटर है आपके। किसी भी चीज में कुछ चेंज करना है फाइल के अंदर, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो जब भी आपको किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना होता है तो जस्ट एड अ एडिटर। आप क्या यूज करते हो? टेक्स्ट एडिटर। क्योंकि हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट एडिटर कहलाते हैं। क्या क्या? वी आई हो गया, विम हो गया, ठीक है, नैनो हो गया। सो दीज ऑल आर द टेक्स्ट एडिटर टू एडिट एनी काइंड ऑफ प्लेन टेक्स्ट। अगर मुझे थोड़ा सा कुछ पता करना है इनके बारे में, कुछ आइडिया मुझे नहीं है इनके बारे में एक्चुअल में क्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक कमांड होती है मैन कमांड, बिल्कुल सिंपल कमांड है। देखो बहुत कुछ कंसेप्ट, बहुत कुछ लाइनेक्स में नहीं है, सिंपल चीजें होती हैं, बस चीजों को बस हमें थोड़ा सा देखना है कि भाई चीजें ये इस काम के लिए मैन। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में विम क्या होता है, तो मैंने कहा थोड़ा विम लिखा है इसमें मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें कुछ लिखना है या कुछ देखना है। तो ये बता रहा है कि वी आई का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो विम है, इसे बोलते हैं हम वी आई इम्प्रूव्ड। क्या है ये? एक एडिटर है, टेक्स्ट को एडिट करने वाला क्या है? एडिटर है। पहले वी आई यूज करते थे, अब हम क्या यूज करते हैं? विम यूज करते हैं। इट्स अ अपवर्ड कॉम्पेटिबल वर्जन ऑफ वी आई। हाँ जी बिल्कुल, एक मैनुअल पेज को डिस्प्ले करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। तो मुझे क्या करेगा, उसकी हेल्प प्रोवाइड कर देगा कि जब भी मुझे देखना है कि भाई इससे रिलेटेड चीजें क्या होती हैं, उसके बारे में मुझे कुछ हेल्प लेना है किसी कमांड के बारे में, तो किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, कोई भी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है आपका, उसको हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली इसका जो प्रोग्रामर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए अपने जो प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए ईमैक्स यूज कर लेते हैं, विम यूज कर लेते हैं, नैनो यूज कर लेते हैं, यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने लिखा, मुझे नहीं पता जैसे सपोज एम के डी आर क्या होता है, तो मैंने एम के डी आर लिखा। एम के डी आर का पूरा मैनुअल पेज खुल जाएगा इसमें, तो बताएगा कि इसका यूज किस पर्पस के लिए होता है, इस कमांड का डायरेक्टरीज बनाने के लिए। अगर वो नहीं है, ठीक है, तो बनाएगा उनको। इफ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर उस नाम से है तो मैसेज डिस्प्ले करेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। बता रहा है कि एम का यूज करोगे तो ये इसमें दिखा रहा है। पी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है। किसी भी तरह की हेल्प अगर आपको लेनी है तो आप मेन कमांड से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। हाइपन हाइपन हेल्प भी कर सकते हो, मैनुअल पेज भी उसका ओपन कर सकते हो, जो आपको बेटर तरीका लगे वो यूज कर सकते हो। जैसे एक कमांड और है, चलो मैं आपको बताता हूँ। पी इन्फो कमांड होता है, दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ मैन। मैनुअल पेज का भी क्या है, एडवांस वर्जन होता है पी इन्फो। पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कमांड के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको यही देगा। इसका मतलब बता रहा है क्रिएट डायरेक्टरीज होता है। अब देखो पहले जब हमने देखा था उसमें मैन के अंदर, तो एम के बारे में केवल एक लाइन लिखी हुई थी। देखो यहाँ पे कितनी लाइंस लिखी हुई है, नंबर ऑफ लाइंस लिखी हुई है। तो इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसे बोलते हैं हम इन्फो, GNU इन्फो। तो एक इन्फो कमांड है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आप इसमें गेट कर सकते हो, आपको इंटरनेट की नीड नहीं। ये सब मैनुअल पेजेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, वहीं से सब कुछ आपका निकल के आ रहा है। जैसे सपोज एक छोटी सी कमांड आपको बताता हूँ, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये जो कमांड है ls कमांड हमारे सिस्टम में चल कहाँ से रही है। ls कमांड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो कहीं तो रखी होगी मेरे सिस्टम के अंदर, कहाँ रखी है? तो कोई मुझे बता सकता है कौन सी कमांड से हम चेक कर सकते हैं?
कि अगर कोई कमांड है मेरे सिस्टम में चल कहाँ से रही है। जैसे मैंने कहा कि विंडोज में हम जैसे चीजें यूज कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से हम यूज कर रहे हैं चीजों को, उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, चीजों को हम यूज कर सकते हैं। तो ls कमांड कहाँ से चल रही है, इसके लिए भी हम एक बेसिक कमांड यूज कर सकते हैं। विच कमांड होती है, क्या कमांड होती है, विच कमांड। ls कमांड आपके सिस्टम में चल कहाँ से रही है, ये आपके यूएसआर के अंदर बिन नाम का फोल्डर है, और बिन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ls। तो ये ls चल कहाँ से रही है आपके यहाँ से। डायरेक्टली अगर मैं इस ls को ऐसे भी चलाता हूँ ना तो भी चलेगी, डायरेक्टली ऐसे चला लो, बट हम डायरेक्टली ऐसे कभी यूज नहीं करते हैं क्योंकि इतना मुझे लिखना पड़ेगा ये सब। तो सिस्टम में कुछ वेरिएबल्स बने होते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से हमारे सिस्टम को पता है कि एक्चुअल में ये चीजें कहाँ पर हैं। तो देखो एक मैं जस्ट एक छोटी सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिखा देता हूँ कि एक कमांड आप यूज करो, इको डॉलर में लगाता हूँ, और यहाँ पे एक पाथ नाम का आपके सिस्टम में पहले से एक वेरिएबल होता है। तो हमारे सिस्टम को पहले से पता होता है, सपोज जैसे कि मैं इस ls कमांड को चला रहा हूँ, मैंने ls कर दिया गलती से, मैंने कोई कमांड गलत दे दी, तो सिस्टम में हमारा जो पर्टिकुलर ओएस है वो किसके पास जाएगा, बैश, क्योंकि कमांड चलती कहाँ पर है, ओएस। ओएस के ऊपर क्या होता है आपका, बैश होता है। जैसे ओएस का मतलब कर्नल, कर्नल के ऊपर शेल कॉन्फ़िगर होती है, शेल के ऊपर आप कमांड चला रहे हो। इसने मुझे बताया कि मुझे इस तरह की कोई फाइल नहीं दी मिली, बट इसने इस चीज को सर्च कहाँ किया होगा, इसने इसको सर्च यहाँ पे भी किया होगा, इस लोकेशन में जाकर के इसने इसको सर्च किया होगा, इस लोकेशन में जाकर के। सो दिस विल सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर फाइल ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, सो दीज आर द प्री डिफाइंड पाथ। चलिए एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताओ। हाँ मैं अभी बताता हूँ आपको पीडब्ल्यूडी के बारे में, अभी बस 1 मिनट दो, मैं अभी आपको बस बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं कि अगर आपके घर में मैं गया, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे एक चाकू चाहिए, तो चाकू लेने के लिए आप कहाँ जाओगे, बताइए किस प्लेस पे जाओगे। घर में कोई ना कोई ऐसा प्लेस होगा ना, प्री डिफाइंड प्लेस होगा। वेरी गुड, किचन, बिल्कुल सही है। क्या कोई कहीं और भी जाएगा, अगर आपको चाकू लेना है तो किचन में जाओगे बाय डिफॉल्ट। तो पहले से उसका पाथ क्या है, प्री डिफाइंड है ना कि ये वही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि भाई कि मेरे लिए कुछ और लेके आओ, तो उसका भी एक पर्टिकुलर प्लेस होगा। हर किसी चीज के लिए प्री डिफाइंड प्लेस होता है। तो मैंने जब अपने सिस्टम में ये कमांड फायर की, चलाई, तो इसने मेरे सिस्टम में मुझे बताया कि मैंने इसको यहाँ पर देखा, इसको यहाँ भी देखा, बट इसमें मुझे इस तरह कोई कमांड नहीं मिली। तो ये बिन के अंदर सर्च की जाती है, एस बिन में भी सर्च किया होगा इसने, इसके अंदर भी सर्च किया होगा, यहाँ भी सर्च किया होगा, बट उसको ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये प्री डिफाइंड पाथ होते हैं जहां पे किसी भी पर्टिकुलर कमांड को सर्च किया जाता है। तो ls कमांड अब मैं प्रॉपर चला रहा हूं तो चल रही है, इसका मतलब ls को, इस हमारे शेल को पता है कि ये चीज मुझे कहाँ कहाँ पे सर्च करनी, उस लोकेशन में जाएगा, सर्च करेगा, उस कमांड को चला देगा। अगर वो उस कमांड सही हुई तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, अगर वो उस कमांड में कुछ गलत हुआ तो आपको एरर दिखेगा। तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम के अंदर उसी तरह का आपको आउटपुट मिलेगा। अगर मैंने कमांड में कुछ गलत कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, उसका एरर। सो दिस इज जस्ट अ एरर जो आपके टर्मिनल पे शो कर रहा है। ऊपर भी क्या है, आपका आउटपुट है, बट वो एरर नहीं है, वो आउटपुट है। तो अगर कोई कमांड गलत आपने टाइप की तो भी मुझे बैश बता देगा, अगर सही होगा तो आउटपुट आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसने क्वेश्चन पूछा था कि सर पीडब्ल्यूडी कमांड क्या होती है। जैसे सपोज मुझसे अगर कोई पूछ ले कि सर मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैंने कहा इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मैं जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, सो व्हाट इज माय करंट लोकेशन, व्हाट इज माय प्रेजेंट लोकेशन, वेयर आई एम
working. So this is my present location, that is /root. In this root we have a download folder. ये जो मेरी लोकेशन जो दिख रही है वो क्या है, करंट लोकेशन है. यहाँ पे मैं काम करूँ तो PWD क्या करता है, किसी भी चीज को प्रिंट करता है, पूरे पाथ को, फुल पाथ आपको प्रिंट कर देगा, बताएगा कि ये जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसपे आप काम कर रहे हो. बट P का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो PWD मीन्स प्रिंट करना, W मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करेगा. जैसे सपोज एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मैंने कहा कि इंडिया नाम का फोल्डर बनाओ, इंडिया के अंदर यूपी नाम का फोल्डर बनाओ, यूपी के अंदर आगरा नाम का फोल्डर बनाओ, आगरा के अंदर ताज नाम का फोल्डर बनाओ. तो ठीक है, ये सारी चीज बन जाएगी. मैंने कहा -P, पहले सारी चीज अपने आप क्रिएट करना, देन जस्ट प्रिंट मी अ मैसेज, दिस डायरेक्टरी आर क्रिएटेड और नॉट, कि भाई मुझे मैसेज प्रिंट भी करके देना है कि ये डायरेक्टरी आपकी बनी या नहीं बनी. चलिए ठीक है, देखते हैं. इट विल क्रिएट फर्स्ट इंडिया, देन इट विल क्रिएट यूपी, आफ्टर देन इट विल क्रिएट आगरा, आफ्टर देन इट विल क्रिएट ताज. चलिए ठीक है. I am going to this particular location, India, then again this one, and now. So this is my current location. What is my current location? That is a Taj. But I don't know what is the exact location of Taj. Where is the location of the Taj? Then which particular command will display full path of this particular current location? So that is a PWD. So it will display all the path of the present working directory. तो ये जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ताज नाम की जो डायरेक्टरी है, ये कहाँ रखी है, आगरा के अंदर. बट आगरा कहाँ रखा है, यूपी के अंदर. यूपी कहाँ रखा है, इंडिया के अंदर है. तो इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर आगरा, आगरा के अंदर ये. बट और बिल्कुल श्योरिटी चाहिए आपको, तो मैंने क्या कहा, /India लिखा. ठीक है, तो मुझे क्या पता चला, इंडिया के अंदर क्या है, यूपी नाम का फोल्डर है, यूपी के अंदर क्या है, आगरा नाम का फोल्डर है, आगरा के अंदर क्या है, ताज. सो वी हैव 3 डायरेक्टरीज इनसाइड दिस पर्टिकुलर इंडिया फोल्डर, एंड देयर इज नो फाइल अवेलेबल ऑन दिस. एक कमांड और यूज कर सकते हो, -R/India. So these are the basic terms which is list कर रहे हैं हम, PWD कमांड यूज की, तो ये बता रहा है ये सारी चीजें कैसे चलेंगी. तो आपका जो क्वेश्चन था किसी का भी, वो क्लियर हो गया कि PWD क्या करता है आपका. बट मान के चलता हूँ कि मुझे एक्चुअल में इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने कहा कि भाई मैन करके मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट नेम. क्या करता है, प्रिंट करेगा. क्या चीज प्रिंट करेगा, नेम प्रिंट करेगा. किस चीज का नेम प्रिंट करेगा, वेयर आई एम वर्किंग, व्हाट इज माय वर्किंग डायरेक्टरी. तो वर्किंग डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, प्रिंट करेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो इट विल प्रिंट फुल पाथ, एग्जैक्ट पाथ ऑफ विच पर्टिकुलर लोकेशन, करंट लोकेशन, करंट डायरेक्टरी. तो पूरा पाथ आपको क्या कर देगा, ये प्रिंट करके देगा. तो ये किसका मतलब है, इस PWD कमांड का मतलब है. क्लियर ना. चलिए, तो अब देखिए मैंने, हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस कमांड का यूज क्या होता है, CD कमांड का. कोई बताएगा मुझे, CD कमांड का यूज क्या होता है. जिसको पता हो थोड़ा सा मैसेज प्रिंट कर दीजिए आप इसमें. ठीक है, चेंज डायरेक्टरी. और बताइए. ठीक है, अगर सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अभी आपने सबको पता है CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी. अगर मैंने यहाँ पे केवल CD कमांड लिखा तो क्या कुछ होगा, क्या मेरी लोकेशन चेंज होगी या नहीं होगी.
देखो अभी जितने भी मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं वो सब गलत हैं। अभी मैंने 2-3 जो चीजें देखी हैं इसमें, थोड़ा सा कुछ और देखो, सोचो। अगर मैं सीडी करता हूं तो क्या मैं करंट में रहूंगा, या वहां से कुछ लोकेशन मेरी चेंज हो जाएगी, या कुछ और होगा? चलो कोई नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलो चेंज तो होगा, इतना तो सबको कंफर्म है। अच्छा करंट में नहीं, नहीं नहीं, अभी देखो करंट में तो रहेंगे ही नहीं। देखो करंट में यहाँ पे सीडी का मतलब होता है कि जब भी आप क्या करना चाहते हो, अपनी होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, तो सीडी का मतलब होता है डायरेक्टली आप कहाँ पहुंच जाओगे, होम डायरेक्टरी में। अब जैसे कि अगर एक हमारे पास यूजर होता है, दैट इज अ रूट यूजर। अगर रूट के अंदर काम कर रहे हो तो रूट का जो होम डायरेक्टरी होता है स्लैश रूट, आप यहाँ पर आ जाओगे। जैसे मैं सीडी कमांड टाइप करूंगा स्लैश रूट में आ जाओगे। बट अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर, अगर आप नॉर्मल यूजर से काम कर रहे हो, मान के चलते हैं, तो आप कहां पर आ जाओगे, स्लैश होम। होम के अंदर उस यूजर का नेम, मान के चलते हैं उस का नाम है यूजर 01। अगर 01 नाम का कोई यूजर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं रूट से काम कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली कहां पर आ जाऊंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा। चलो चेक करते हैं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। अभी हमने देखा कि हम बैठे कहां पर हैं, दिस इज माई current location. When we type just a cd command, then I will move to the home directory of that particular user. If I'm working with root user, then we can move on this particular location. If I'm working with a normal user, a regular user, then we will move to this particular location. Not this. This is the home directory. In this, the name can be different. It can be user1 and it can be user2. It can be anything. Now check. This is the sign of the home directory, curl, or we call this tilde, TILD, or curl sign. So this is my current location. Suppose if I want to move reverse in a Taj folder, then what I will do? अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको क्या करना है, ताज फोल्डर में वापस फिर जाना है आपको एक पर्टिकुलर कमांड से, देन क्या करोगे आप बताइए, कौन सी कमांड यूज करोगे? एक ही कमांड से मुझे इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर आगरा, आगरा के अंदर ताज में जाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? सीडी का तो चलो हमें पता चल गया भाई, सीडी क्या कर रहा है, होम डायरेक्टरी के अंदर मूव करा रहा है। बट व्हाट विल हैपन इफ आई वांट टू रिवर्स द प्रीवियस फंक्शन? जो भी मैंने पहली मेरी जो लोकेशन है उस पर ही मुझे वापस जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो खैर नहीं जा पाएंगे हम। सो वी हैव जस्ट अ कमांड cd hyphen. So cd hyphen, as I told earlier, options are used to change the behavior of the command. So we have different types of options, and different types of options are used to change different types of work. जैसे कि जिस तरह का मेरा काम हो रहा है उसी तरह की चीजें अगर मुझे यूज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली कहां पर आ गया, मैंने कहीं लिखा नहीं cd स्लैश ताज, cd स्लैश इंडिया, कहीं नहीं बताया मैंने उसको। ये कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड होगा ना, कि भाई एकदम वहां जाना है सर, एकदम मुझे वापस आना है। तो देखो हमारा ओएस हर किसी चीज को समझ पा रहा है कि सर एकदम वापस आना है, हाइपन लगा दो। अगर मैं फिर हाइपन लगा दूंगा मैं, तो मैं कहां पर आ जाऊंगा, जहां पे आप पहले थे ना। फिर मैंने सीडी करके हाइपन लगाया, तो ये उसको पता है कि व्हाट इज द प्रीवियस लोकेशन, जहां पे हम पहले काम कर रहे थे वो क्या है, वो हाइपन से आएगा। तो जब मैंने ऊपर लिखा तो उसने मुझे ताज में ला के छोड़ दिया।
जब मैंने फिर CD हाइपन लिखा फिर उसने मुझे रूट में लाके छोड़ दिया, फिर मैंने CD हाइपन लिखा फिर उसने ताज में लाके छोड़ दिया, फिर हाइपन कर दूंगा तो फिर रूट में पहुंच जाऊंगा। तो जब भी आपको अपनी प्रीवियस लोकेशन में मूव करना है, देन जस्ट गिव अ स्पेस, देन जस्ट टाइप अ हाइपन, सो यू कैन मूव टू द प्रीवियस लोकेशन। ठीक है, तो CD हमने देखा, CD हाइपन देखा। एक चीज और CD पे बात करते हैं थोड़ा सा। ये सब बेसिक्स हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ लिनक्स। हाँ चलो, आप जो कह रहे हो मैं इसको अभी बता ही रहा था, चलो आपने पूछ लिया बेटा तो आपको मैं बताता हूँ। तो आपने पूछा भी 2 स्टेप पीछे जाना है, कि सपोज आपको यूपी में जाना है, यही पूछा आपने। बट इससे पहले छोटा सा मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, तब मैं इस चीज का कंसेप्ट को आपको बताऊंगा, क्योंकि वो चीज उससे पहले जरूरी है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, जब आप ls कमांड चलाते हो, क्योंकि फोल्डर मेरा क्या था आपके सामने मैंने क्रिएट किया, इट्स अ ब्लैंक फोल्डर। अगर मुझे इसमें देखना है कुछ ऐसा कुछ है क्या कि इसमें ऑटोमेटिकली 2 सब डायरेक्टरी क्रिएट हो जाते हैं, 2 डायरेक्टरी आपकी क्या होती है, स्पेशल डायरेक्टरी क्रिएट होती हैं। द वन इज डॉट, द सेकेंड इज डॉट डॉट। इट मीन्स जस्ट सिंगल डॉट के नाम से और डबल डॉट के नाम से 2 डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाती हैं। अब इनका मतलब तो कहीं ना कुछ ना कुछ तो होगा कि सर ये 2 अपने आप हर फोल्डर में क्यों बन रही हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने पेरेंट फोल्डर में जाना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने प्रेजेंट में रहना है। तो यहाँ पर जो सिंगल डॉट होता है तो वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, सिंगल डॉट मीन्स प्रेजेंट डायरेक्टरी। इट मीन्स डायरेक्टरी इटसेल्फ मीन्स ताज जो फोल्डर है, ताज फोल्डर को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या है, डॉट। तो सिंगल डॉट ताज को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, प्रेजेंट डायरेक्टरी को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डॉट। अब देखो, डबल डॉट का मतलब, मैं जैसे बार बार कोई वर्ड होता है उसका अपना क्या होता है, कोई प्रोग्रामर है, सपोज मान के चलते आप ही एक प्रोग्रामर हो, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, किसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी तरह का सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करना है, तो कोई भी पर्टिकुलर नेम आप उसमें डालते हो तो कुछ ना कुछ सोचते होगे भाई इसका ऐसा नेम रखना चाहिए, इसका जैसा काम है वैसा उसका नाम रख दो। तो सिंगल वर्ड उसने यूज किया, सिंगल का मतलब प्रेजेंट, खुद एक बंदा जो है वो सिंगल है, इट मीन्स अकेला है। अकेला मतलब खुद के लिए बता रहा है वो। डबल मतलब अब यहाँ पे अकेला नहीं है, डबल का मतलब 2 है, 2 लोग हैं, मतलब कोई ना कोई 2 पर्सन है। इट मीन्स पेरेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा 2 को डिनोट करता है, पेरेंट कभी सिंगल को। इसे तो चलो हम पेरेंट बोल देते हैं। तो पेरेंट जो वर्ड होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है, मतलब 2 चीजों को डिनोट कर रहा है। इट कैन बी अ फादर, इट कैन बी अ, तो फादर और मदर दोनों को ही क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। कोई भी हम ये तो नहीं कहते कि फादर बोल रहे हैं या मदर, बस मैंने पेरेंट बोला, इसका मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। डबल का मतलब क्या हो गया, पेरेंट। तो हर किसी पर्टिकुलर फोल्डर का एक पेरेंट फोल्डर होता है। हर किसी फोल्डर को जब क्रिएट करते हो तो वो अपने आप अकेला ही तो क्रिएट होता है, वो कहीं तो क्रिएट होगा, जिसमें क्रिएट हो रहा है वो उसका क्या फोल्डर बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा फोल्डर बनाइए आप, किस नाम से, ओके के नाम से फोल्डर बनाओ। बन गया, आपके सामने एक फोल्डर बन करके तैयार हो गया, ये फोल्डर बन गया। मैंने कहा एक कमांड मैंने टाइप की, मैंने कहा सीपी करो, एक ईटीसी नाम का फोल्डर है, ईटीसी नाम के फोल्डर में एक मेरे पास फाइल रखी हुई है पास wd नाम की, उसको ओके नाम के फोल्डर के अंदर कॉपी कर दो। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, केवल ओके लिखा, क्योंकि प्रेजेंट में रखा है तो मैंने सीधा सीधा उसका नाम लिख दिया। अब देखो ls करके ओके करो, पास wd आ गया। हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि अब पास wd को ताज नाम के फोल्डर में कॉपी कर दो, क्या करोगे अब उसके लिए, बताइए।
ओके के लिए तो चलो ठीक है, ये फोल्डर के अंदर रखा है तो मैंने उसका नाम दे दिया, बट मुझे करंट में कॉपी करना है, जहां पे मैं काम कर रहा हूं उसमें ही मुझे कॉपी करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, पहले मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में काम कहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने पीडब्ल्यूडी किया पहले, तो मैंने क्या किया, सीपी किया स्लैश ईटीसी किया, ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी मैंने कॉपी किया, कहाँ पे कॉपी करना है, ताज फोल्डर में। तो मुझे ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना पूरा पाथ उसका, तभी तो कॉपी हो पाएगा। अब देखो पास डब्ल्यूडी नाम का फोल्डर कॉपी हो गया, बट ये पाथ ना कुछ लंबा ही था ना। जैसे कि सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई मुझसे आके कहता है सर ये काम करना है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसको यहीं पे रख दो, मैं बाद में इस काम को कर लूंगा। तो मैंने कहा यहीं रख दो, यहीं रख दो। चलो यहाँ पे तो वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या ओएस में कहीं ऐसा कुछ वर्ड हो सकता है, ऐसा कुछ टर्म हो सकता है, यहीं रख दो इसको। हाँ हो सकता है। सिंगल डॉट किसको बताता है, करंट को इंडिकेट करता है, करंट मतलब प्रेजेंट को इंडिकेट करता है सिंगल डॉट। सिंगल डॉट नाम की एक जो डायरेक्टरी होती है वो इसी चीज को डिनोट करती है। मेरे पास एक फाइल होती है एफएस टैब नाम की फाइल, मैंने कहा इस पर्टिकुलर फाइल को ना जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे पेस्ट कर दो, सो इट विल पेस्ट। सी नाउ वी आर एबल टू, सो यू डोंट नीड टू टाइप फुल पाथ। तो ये प्रेजेंट में कॉपी हो गया। अभी मैंने कहा कि इसमें ऐसा करो, इसको पेरेंट में डाल दो। तो ताज का पेरेंट कौन है, तो मैंने देखा भाई ताज का पेरेंट कौन है, इसका मतलब आगरा के अंदर मुझे कॉपी करना है इसी चीज को। तो क्या करूंगा, मैं डबल डॉट लिख दूंगा, तो ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ चली जाएगी, ls डॉट डॉट करिए मैंने इसमें किया, क्योंकि आगरा के अंदर ताज रखा है। देखो आगरा के अंदर एफएस टैब भी आ गया, ताज भी आ गया। मैंने देखा यहाँ पर क्या ls करके डॉट डॉट करो, और मैंने कहा कि ये देखो आगरा, आगरा कहाँ रखा है, यूपी के अंदर रखा है ना, बट अभी इसमें एक ही फोल्डर है, किस नाम का, आगरा नाम का फोल्डर। तो मैं जितने स्टेप बैक होना चाहता हूँ, तो ये पेरेंट को इंडिकेट कर रहा है। मैंने कहा उसका पेरेंट बताओ, तो उसके अंदर उसका भी पेरेंट, तो उसके अंदर भी तो क्या होगा, डॉट डॉट नाम का फोल्डर होगा ना, क्योंकि किसी भी चीज का डॉट डॉट का मतलब किसी के अंदर जाना चाहते हो, तो या तो उस फोल्डर का नाम बताओ। तो ये भी तो क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं। ये फोल्डर किस चीज को डिनोट करते हैं, अपने पेरेंट को। मैंने कहा उसका भी पेरेंट दिखाओ, एक और डॉट डॉट कर दिया मैंने। तो ये बता रहा है कि यूपी कहाँ रखा है, इंडिया के अंदर। मैंने कहा एक काम करो, इंडिया के अंदर एक फाइल बना के आओ, इंडिया के अंदर क्या करो, एक फाइल बना के आओ। किस नाम से फाइल बनानी है, क्रॉशेक फाइल डॉट टीएक्सटी, ये मुझे बनाना है। अब मुझे पता है कि फाइल बनाने के लिए कमांड ls तो होती नहीं है, तो मैंने कहा एक TOUCH किया, टच किया, मैंने एक फाइल क्या करो, एक स्टेप पीछे जाओ, दूसरा स्टेप पीछे जाओ, एक और स्टेप पीछे जाओ, वहां जाओ, जा करके एक फाइल बना के आओ। चलो अब ये बन गई फाइल। अब ये फाइल बन गई, तो मैंने कहा दिखा तो दो कि एक्चुअल में फाइल बनी या नहीं बनी। तो मैं देखिए यहीं से बैठे बैठे देख पा रहा हूँ सिंगल डॉट कहाँ लगाना है, डबल डॉट कहाँ लगाना है। ये चीजें हमारे बेसिक्स को क्लियर करते हैं। अगर हमें छोटी छोटी जानकारी हो जाएगी तो हम कहीं से भी बैठ के कहीं भी काम कर सकते हैं। उसके पीछे जाना है बैक भी जा सकते हैं, आगे बढ़ना है आगे भी जा सकते हैं। सो दीज आर जस्ट बेसिक्स। तो हर किसी कमांड के जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमें क्लियर हो जाएंगे, तो हम उसके आगे की जो चीजें होती हैं आसानी से कर पाएंगे। लिनक्स में बेसिक कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज का एडवांस करने के लिए उसका जो बेसिक जितना जिसका क्लियर हो जाएगा वो क्लियर है। तो जिन जिन का जो डाउट था सिंगल डॉट डबल डॉट, हाँ क्वेश्चन ये था एक्चुअल में सीडी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था। अब देखो कमांड चाहे सीडी चलाओ, ls चलाओ, टच चलाओ, mkdir चलाओ, ये पाथ को इंडिकेट कर रहा है। डॉट डॉट कुछ नहीं, जस्ट एक फोल्डर है। पेरेंट फोल्डर है किसी का तो पेरेंट में जा सकते हो, चाइल्ड फोल्डर होगा तो वो सिंगल डॉट का नाम से, सिंगल डॉट मतलब खुद को। तो देखो मैं कहां पर आ गया, इंडिया के अंदर आ गया, क्योंकि 3 स्टेप पीछे जाने के लिए था ना आपका। तो देखो मैं 3 स्टेप पीछे चला गया। सीडी कमांड क्या चेंज करने के लिए होता है, 3 स्टेप पीछे आना है। एकदम मुझे फिर वापस आना है, तो मैंने बताया था आपको एकदम वापस आना है मुझे, यही मैं जहाँ पे मैं काम कर रहा था मुझे वहीं वापस लेके आओ, तो मैंने फिर हाइपर लगा दिया, तो फिर वापस आ गया। तो ये टर्म्स क्लियर है सबके, कोई और कुछ क्वेश्चन तो नहीं किसी का।
क्योंकि मेरे पास जस्ट 8-10 मिनट है, उसके बाद ये सेशन आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 6:30 तक है आपका वेबिनार। तो कुछ यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, जो चीजें जो देखो मैंने इसमें देखा जाए तो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए कहा था, पर देखो टाइम चाहिए चीजों को, एकदम भागना नहीं है चीजों को करने के लिए। देखा जाए तो अगर मेरा कौन सा टर्म्स डिस्कस हुआ, केवल बेसिक कमांड्स का, मैं इस टर्म्स पे तो आ भी नहीं पाया जो आपको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं इनको बता पाया इसमें? नहीं, ऐसा टर्म नहीं आ पाया इसमें, तो इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं कर पाए। तो बताइए, कुछ किसी का कोई अलग से कोई कुछ क्वेश्चन हो, या कोई ऐसी कोई कमांड हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ तक तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया, उसमें से कुछ नहीं हुआ, केवल ये बेसिक टर्म्स मैंने देखिए 1.5 घंटे में क्लियर किया, जबकि मैंने आपका सेशन तुरंत स्टार्ट कर दिया था। हाँ बताइए, किसी का जो क्वेश्चन हो, या तो अपने चैट बॉक्स में लिख दो, या मैं 2-3 कमांड्स आपको अभी और करा दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो। अगर है तो मुझे बता दीजिए आप, ठीक है ना। अच्छा, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी टर्म होता है, ये अपने आप में बहुत कुछ रखता है। सिक्योरिटी का मतलब कि आपको सर्वर को सिक्योर करना है। किसको सिक्योर करना होता है? यहाँ पर एक कंपनी में जो सर्वर्स लगे होते हैं, और सर्वर की जानकारी के लिए हमारे पास 2 कोर्स होते हैं। एक होता है बेसिक कोर्स, जिसमें हम RSC से करते हैं। दूसरा कोर्स होता है RSC, जिसमें 2 कंसेप्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर आपने पूछा है तो। 7.0 करोगे, इसमें सारे के सारे सर्वर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है, अपाचे कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो कंपनी में सिक्योरिटी आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करोगे ना इसको। तो सिक्योरिटी के लिए तो देखा है तो बहुत सारे टर्म्स, यहाँ तक कि देखो कुछ लोग अलग से MCSA कोर्स भी करते हैं, क्योंकि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी डील करनी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी केवल ये थोड़ी कि लाइनस के सर्वर्स को देनी है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स होते हैं उसमें भी तो डील करते हैं। तो वो MCSA भी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक उसके भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी सर्वर्स की, तो आप एक अच्छे सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं बन सकते हो। ये तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी एक, या क्या हुआ था, उसने बाद में, अब ये देखो कोर्स कर रहा था कि सर मुझे उसमें जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, ये मुझे उसने बताया कि सर इसमें इसलिए मैं अलग से कोर्स कर रहा हूँ, उसने ऐसा मुझे बताया। तो केवल मैं लाइनेक्स की अगर बात करता हूँ, तो सिक्योरिटी जो हैकिंग का जो कोर्स होता है, उसके लिए लिनक्स के बेसिक एसेंशियल तो कंपलसरी है ही आपके, बट उसके अलावा भी जो कुछ टर्म्स होते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी हम इस चीज़ में हो सकते हैं। तो RSC का बहुत बड़ा अपना रोल होता है अपना, क्योंकि सेल स्क्रिप्टिंग जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सर्वर की जो जानकारी होती है वो आपकी क्लियर हो जाती है। सर्वर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होता है। अगर मैं अगर किसी से, अगर ये देखो अगर आपने पूछा है तो और सब कुछ पता चल जाएगा इसी बहाने से। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक मशीन है PC1, आप इस मशीन पे बैठ करके 10 मशीन के अंदर यूजर क्रिएट करना चाहते हो, बट आप PC1 पे बैठ करके ही क्रिएट करना चाहते हो, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में कोई ना कोई तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई स्क्रिप्ट डेवलप करनी पड़ेगी, कि स्क्रिप्ट आप चलाओगे तब जाके वो यूजर बनेगा। तो हर सिस्टम पे जाकर के मुझे 10-10 सिस्टम पे जाकर के वो क्रिएट करना पड़ेगा। बट आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑटोमेशन के टूल आ गए, जैसे आपने सुना होगा एनसिबल, सुना होगा। एनसिबल एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम एक सिस्टम पे बैठेंगे और 10 सिस्टम पे, 50 सिस्टम पे, जितने सिस्टम पे आपको ऑटोमेशन करना है, तो किसी भी तरह का मैनेजमेंट, किसी भी तरह की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, बाय यूजिंग द हम टूल्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा यूजर बना दो, तो यहाँ पर मैंने यूजर बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की, यूजर ऐड कमांड यूज की। जैसे कि
ये पूछा था मुझे क्वेश्चन किसने, चलो मैं उसी के नाम से बनाता हूँ। चलो कोई नहीं, यूजर 0055 मैंने बना दिया, सपोज मान के चलते हैं इस नाम का यूजर बनाया, मैंने इसमें एक पासवर्ड दिया, और किस यूजर का क्या पासवर्ड दिया, जैसे ये यूजर है इसको मैंने पासवर्ड दे दिया। एक मैंने और यूजर बनाया आपके सामने, मान के चलते हैं 00 और 18, चलो 20, क्योंकि आज डेट भी है 20, 0020। इस नाम से मैं यूजर बनाना चाहता हूं, तो यूजर बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो ये रहेगी, यूजर एड रहेगी। अब मैं इस पे पासवर्ड देना चाहता हूं, जैसे किसी ने मुझसे कहा था कि सर ये चीज प्रिंट करता है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे। मैंने कहा इसमें एक पासवर्ड दे दो, किस नाम से पासवर्ड दो आप, रेडिट। ये प्रिंट हो रहा है, ये पासवर्ड आप अप्लाई कर दो, किसके ऊपर अप्लाई करो, तो वी हैव अ यूजर, द यूजर नेम इज user20, ठीक है, इस पे ये पासवर्ड अप्लाई होगा। पर जैसे मैंने इसमें एक एंटर किया कमांड, नहीं चली अभी कमांड, इसमें कुछ एक छोटा सा पॉइंट मिस है हमारा, तो पासवर्ड इसने नहीं लिया, क्योंकि 2 बार पासवर्ड प्रिंट होता है, बट वो पासवर्ड लेगा कौन, इसको लेने के लिए हमारे पास कमांड होती है, ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करा देगा, जो उसे स्क्रीन प्रिंटर उसे कैप्चर करे स्टैंडर्ड इनपुट। तो देखिए इस यूजर का पासवर्ड असाइन हो गया, तो मैंने कहा इको रेडिट आपको पासवर्ड देना है, जैसे कि स्क्रिप्टिंग करोगे तो कैसे लिखोगे, उसमें बताना पड़ेगा ना, वैसे इस यूजर को ये पासवर्ड रखोगे, तो स्क्रिप्टिंग में आप ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि इसका मेनली काम यूज कहाँ करते हैं, इको का प्रिंट कराने के लिए, कोई पासवर्ड कहीं प्रिंट कराना है किसी यूजर का, इस यूजर का मैंने पासवर्ड इसको प्रिंट कराया, पासवर्ड इसमें एंटर कर देगा, तो एंटर करने के लिए क्या कमांड यूज की, ये वाला ऑप्शन यूज किया, तो ये आपका एंटर करेगा, ये प्रिंट करेगा, वो सबको, ये होता है हमारा पाइप। पाइप क्या करेगा, मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन करने के लिए होता है। सो दिस इज अ डिफरेंट कमांड एंड दिस इज अ डिफरेंट कमांड। तो ये चीजें ऐसे काम कर रही है, ऐसे तो हम काम करेंगे। और वहां पर टर्म्स आया था स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपको 20 बनाने 50 बनाने, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आपका। इस तरह से सारा का सारा टास्क ऑटोमेट हम कर पाते हैं। चलिए, और कोई किसी का डाउट, कोई कमांड कुछ पूछना हो आपको, पूछ सकते हो, कोई भी कमांड आप, कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर आपका है वो मैं 5-6 मिनट में बता पाऊँ, तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। हाँ बोलिए, कुछ ऐसा कुछ है, अगर वो, अगर 5-6 मिनट में क्लियर हो जाएगा तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जो मैंने यूजर बनाया है उसकी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर जाती है, जो मैंने यूजर बनाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है। अगर सपोज मैंने यूजर बनाया, यूजर बनाते समय अगर मैं उसकी आईडी चेंज करना चाहता हूँ, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहता हूँ, तो देखो यहीं पे एक छोटी सी कमांड आप चेंज कर दोगे। जब आप कोई पर्टिकुलर यूजर बना रहे हो, तो मैंने कहा इसको यूजर आईडी मैं अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दूं 10, चलो मैंने कहा 2020, ये इसको आईडी दे दो, किस यूजर को, इस यूजर को। तो इस यूजर की जो आईडी है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हम किसी भी यूजर की आईडी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग वो आईडी मिल जाएगी। हाँ तो जैसे आपको वही, जैसे मैं जो कमांड आपको बताई, तो ये वही तो कमांड है कि भाई मेरे सिस्टम में कितने यूजर्स हैं, तो मेरे सिस्टम में जो यूजर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि भाई जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है, जैसे कि अगर मैंने कहा इसमें ग्रैब करो जहाँ पे आपका बेस लिखा हो, क्योंकि बिन बेस नाम का जो कंसेप्ट होता है, तो इतने यूजर्स मेरे सिस्टम में बने हुए हैं, मैंने ग्रैब करके देख लिया। ग्रैब भी कर सकते हैं, तो ग्रैब क्या होता है, किसी चीज को फिल्टर करता है, इसमें सारे यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, बट बिन बेस नाम का शेल होता है, जो यूजर्स होते हैं, हर यूजर को एक शेल मिलता है काम करने के लिए, और वो पर्टिकुलर शेल कहाँ रखा होता है, बिन नाम का जो फोल्डर होता है। तो जितने जो यूजर्स हैं, रेगुलर यूजर्स हैं, वो सब इतने ही मेरे सिस्टम में, और जितने यूजर जो दिख रहे थे वो सब के सब क्या है, सर्विस, क्योंकि लिनक्स में 3 ही प्रकार की यूजर होते हैं, एक रूट होता है, एक सर्विस यूजर होता है,
और एक कौन सा होता है आपका नॉर्मल यूजर, जिसे बोलते हैं रेगुलर यूजर्स। अगर कोई सर्विस यूजर के बारे में पूछ ले तो नो लॉगिन शेल होती है इसके लिए। ये सब के सब क्या है। अगर इसके बारे में भी अगर कोई और थोड़ा सा कंफर्म करता है WC, तो ये 44 यूजर है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेरे पास ये कितने यूजर हैं, तो वर्ड काउंट करके आप ये देख सकते हो केवल 12 है। अगर हमने यहाँ पे देखा चलो ये तो हमारा 12 में, तो हम काउंट करके देख सकते हैं। बट हमारे पास कमांड भी होते हैं, हर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ कमांड्स बनी हुई हैं। सो दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे। फिर भी किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में ये आपका सेशन एंड हो जाएगा। हाँ देखो, कल तो नहीं रहेगी, जैसे कि इसके अभी देखो इस वीक में पूरा जो वेबिनार्स थी, तो देखते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें कुछ ऐसा कुछ वेबिनार रहेगा, तो मैं उसमें सर्वर के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मेरे अभी तक जो वेबिनार्स हुए हैं वो एक एसेंशियल का हो गया, एक मैंने पहले वेबिनार RSC पे दिया था, एक RSC पे दिया था। अब मैं जो वेबिनार अगली रहेगी वो सर्वर पे दूंगा। ऑटोमेशन भी मैंने बता दिया। तो अगली जो मेरी वेबिनार होगी जब भी अगले वीक में, उसके बाद ही आएगा जहाँ तक है। ठीक है, तो 1 दिसंबर में मेरा एक वेबिनार रहेगा जिसमें मैं सर्वर्स के बारे में बताऊंगा। तो किसी को भी जैसे DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर सर्वर, मोस्टली जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हमारे डाउट्स रहते हैं वो DNS में रहते हैं। DNS क्या होता है, जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करूंगा उसमें DNS से रिलेटेड। तो DNS से मेरी अगली वेबिनार रहेगी। तो जब भी कोई अटेंड करना चाहता है, जब वेबिनार स्टार्ट होगा लाइनेक्स में, वो DNS या अगली जो वेबिनार होगी तो वो किसी और टॉपिक पे हम कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने इतनी बातों को ध्यान से सुना। ठीक है जी। आपको जैसे कि इसमें जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनको उसका सर्टिफिकेट भी है, तो आप थोड़ा सा कांटेक्ट करोगे अपने, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसका पूरा जो एड्रेस है, ठीक है, तो इस पर अपना मेल या जो भी अपना जैसे जो चीज़ें लेनी होती हैं वो आप यहाँ पे अपना इसको देख सकते हो। ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ये सब कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर जैसे कि आपको जो ज्वाइनिंग किया उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सारी चीज़ उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो नोट्स हैं, मेरे जो नोट्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो वेबिनार में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी उसमें। अगर कोई हेल्प है तो आप इसमें से, ये पूरा एड्रेस है, आप यूज़ कर सकते हो इसको। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। बाय।